गर्मियों का मौसम शुरू होते ही वादी कश्मीर में गैर रियासती भिखारियों की आमद शुरू हो जाती है। ये गदागर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब करते हैं, जिनमें हस्पताल, पेट्रोल पंप, मसाजिद, दरगाह, ट्रैफिक सिग्नल्स, दफातर, गुंजान बाजार शामिल है। गैर रियासी गदागर इन तमाम जगहों पर अपने मुकर्रर वक्त पर पहुंच जाते हैं, जिस दौरान ये गाड़ी वालों, राहगीरों, खासकर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद और ख़वातीन को अपनी हालत ज़ार मुख्तलिफ अंदाज में पेश करके उन्हें तंग तलब करके पैसे वसूल करते हैं। वही गदागर स्कूलों और कॉलेजों के बाहर तलबा को काफ़ी परेशान करते हैं और उन्हें पैसों के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ कश्मीर वादी में जिसको प्रमोट किया जाता है अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे, और ख़ासकर जो जून, जुलाई, अगस्त में इसमें जो बेकारियों की मिनेस है ये बढ़ रही है हर साल। आप देखिए जो बाहर के जो लोग हैं, ख़ासकर बिहार से, वेस्ट बंगाल से, मध्य प्रदेश से और जो बाकी स्टेट्स हैं, वो यहाँ भीख मांगते हैं और लोगों को तंग करते हैं। और जैसे कि इनको भी एक शायद टूरिस्ट के ज़ुमरे में शामिल किया जाता है कि ये भी टूरिस्ट, ये ऐसा नहीं है। ये यहाँ की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, बल्कि ये रिवर्स ट्रेंड है। तो यहाँ के जो कारोबारी हल्के हैं या उसके साथ जो महकमे वाबस्ता है, ख़ासकर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो जो गदागर है यहाँ पे वो देखें और इन गदागरों को लगाम लगे, इनको रेगुलेट करें। सबसे बड़ी बात है रेगुलेट करें, ताकि ये जो मीनेस है इस मीनेस को ख़त्म किया जाए। गर्मियों का मौसम इन भिखारियों के लिए एक सीजन की हैसियत रखता है। बताया जा रहा है कि ये गदागर भीख मांगने की जगहों को तकसीम करते हैं और गदागर एक दूसरे के इलाकों में मुदाखलत नहीं कर सकता है। बताया जा रहा है कि इन गदागरों का एक ठेकेदार होता है जो हर रोज शाम के वक्त गदागरों से दिन भर भीख से इकट्ठे किए गए पैसों का हिसाब लेता है, जिसके एवज भिखारियों को यौम उजरत, खाना, रिहाइश फराहम किया जाता है। भिखारियों की भरमार पर अवामी हलकों में तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि किसी मोहल्ले में कोई ऐसा है जो नाकस है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है या जिसकी इतनी इनकम कम है कि वो भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है। पहले तो एक सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि लोग इतने मजबूर हो कि वो भीख की तरफ, इस बुरी चीज़ की तरफ जाएं। और ये भी एक मामला है कि उनको वहीं से रिहेबिलिटेट किया जा सकता था, लेकिन यहाँ मसला ये है कि यहाँ वो लोग आते हैं जो मतलब बैरूनी रियासत से, मुल्क के दूसरे रियासतों से एक मखसूस तबका आता है, जिन पे हमेशा कहीं स्टोरियाँ बन चुकी है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं, ये बाज़ाब्ता तौर पे उनके ठेकेदार होते हैं, उनके कुछ लोग होते हैं, ख़ासकर इनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें स्कूल जाने की ज़रूरत थी, उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। ये एक माफिया किस्म का टाइप चल रहा है। तो उनके पीछे कुछ लोग होते हैं जो उनको पैसे देते हैं ऐसा करने के लिए और मोटी मोटी रकमें खुद ले जाते हैं। ये एक क्राइम का एक हिस्सा है जो किया जा सकता है। और उसके अलावा जो यहाँ लोकल हमारे लोग हैं जो मुस्तकीन हैं, जिन्हें इस चीज़ की इंतहाई ज़रूरत पड़ती है, जो इस हद तक बेचारे पहुँच चुके हैं कि वो उन्हें भीख के सिवा कोई कुछ करना नहीं है, लेकिन उनके लिए कोई जगह ही नहीं रही गई है। इनका कहना है कि वादी में भिखारों की बढ़ती तादाद संगीन नौयत इख्तियार कर सकता है। अवामी हलकों ने इंतजामिया से गैर रियासी भिखारियों की रोकथाम के लिए कोई ठोस लाहे अमल मुरतब करके मामले का अजाला करने की अपील की है। ETV भारत के लिए अनंतनाग से मीर अशफाक की खास रिपोर्ट।